What you are about to see will change how you think about AGI, the last invention. Stay with us. मशीन जो खुद का कोड लिखे, खुद को अपग्रेड करे, और ये सब सालों में नहीं बल्कि कुछ ही मिनटों में। 33,000 वैज्ञानिक चीख रहे हैं रुको, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी है। साल 1965 ब्रिटिश गणितज्ञ आई.जे. गुड ने एक खौफनाक भविष्यवाणी की। उन्होंने इसे एक नाम दिया, द लास्ट इन्वेंशन पैराडॉक्स। एक ऐसा आविष्कार जिसके बाद इंसान को कभी कुछ और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मशीन हमारी कल्पना से भी परे नवाचार करेगी। एक तरफ हमारा धीमा जैविक विकास, दूसरी तरफ सिलिकॉन की असीमित गति। 2014 में महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को चेताया था। उन्होंने कहा था, पूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति का अंत कर सकती है। हम एक ऐसी विकास यात्रा में हैं जहां हम पिछड़ जाएंगे। और टेकरपति एलन मस्क, उन्होंने एजीआई के निर्माण को राक्षस को बुलाने के समान बताया, एक ऐसा खतरा जो परमाणु हथियारों से भी भयानक है। सोचिए, एक ऐसा हथियार जो फटता नहीं है, जो सोचता है, जो रणनीति बनाता है, जो हर पल खुद को बेहतर करता है। क्या हम अनजाने में अपनी ही समाप्ति का बटन दबा रहे हैं? क्या ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी या हमारी आखिरी गलती? आज का एआई केवल एक शुरुआत है। नैरो एआई ये कविता लिख सकता है, कोड बना सकता है, लेकिन ये समग्र रूप से सोच नहीं सकता। लेकिन एजीआई, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, बिल्कुल अलग होगा। ये किसी एक काम का विशेषज्ञ नहीं होगा, ये हर बौद्धिक कार्य में हमसे बेहतर होगा। असली खौफ तब शुरू होगा जब एजीआई पुनरावृत्ति आत्म सुधार की क्षमता हासिल कर लेगा। मशीन अपना कोड खुद पढ़ेगी, अपनी कमियां ढूंढेगी और बिना किसी मानवीय मदद के खुद का एक नया, अधिक बुद्धिमान संस्करण बनाएगी। पहला अपग्रेड सालों ले सकता है, दूसरा महीनों, तीसरा हफ्तों, और फिर समय जैसे रुक जाएगा। इंटेलिजेंस एक्सप्लोजन कहते हैं। ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर निक बोस्ट्रम के अनुसार ये विस्फोट कुछ ही दिनों, घंटों या मिनटों में हो सकता है। एक मिनट में ये मशीन आइंस्टीन जितनी समझदार होगी, अगले ही मिनट में ये पूरे मानव इतिहास के सामूहिक ज्ञान को पार कर जाएगी। ये एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस होगी जिसे समझना हमारे लिए उतना ही असंभव होगा जितना एक चींटी के लिए क्वांटम फिजिक्स को समझना। कंप्यूटर विज्ञान के जनक एलन ट्यूरिंग ने 1951 में ही ये खौफनाक सच देख लिया था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी, एक दिन आएगा जब मशीनें हमारी बुद्धि को पीछे छोड़ देंगी और हमें उनसे निर्देश लेने होंगे। ट्यूरिंग की वो चेतावनी आज एक हकीकत बन रही है। हम एक ऐसे डिजिटल भगवान का निर्माण कर रहे हैं जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये मशीन हॉलीवुड फिल्मों की तरह जानबूझकर दुष्ट बन जाएगी? नहीं, असली खतरा उसकी नफरत नहीं, उसकी असीमित क्षमता है। इसे अलाइनमेंट प्रॉब्लम कहते हैं। एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन के लक्ष्यों को इंसानी मूल्यों के साथ सुरक्षित रूप से कैसे जोड़ा जाए। निक बॉस्ट्रम का पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर थॉट एक्सपेरिमेंट इस खौफ को बखूबी समझाता है। मान लीजिए हम एक सुपर इंटेलिजेंट मशीन को सिर्फ पेपर क्लिप बनाने का निर्देश देते हैं और उसमें कोई मानवीय नैतिकता नहीं डालते। वो मशीन रुकेगी नहीं, वो कारखानों को नष्ट करेगी, शहरों को तोड़ेगी और अंततः पूरी पृथ्वी और इंसानों को संसाधनों में बदलकर पेपर क्लिप बना देगी। न कोई भावना, न कोई दया, केवल एक क्रूर गणितीय लक्ष्य। ये है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इतिहास गवाह है, 1945 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान भी वैज्ञानिक ठीक इसी दौराहे पर खड़े थे। जब पहला परमाणु बम फटा, जे. रॉबर्ट ओपनहाइमर के शब्द गूंज उठे, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक। आज हम फिर से उसी रेगिस्तान में खड़े हैं, बस इस बार बॉम्ब सिलिकॉन और कोड का बना है। एलन मस्क सहित इन टेक दिग्गजों की एक ही मांग थी, शक्तिशाली एआई के विकास पर तुरंत 6 महीने की रोक लगाई जाए। ये 1975 के एसिलोमर सम्मेलन की याद दिलाता है, जब वैज्ञानिकों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अज्ञात खौफ के कारण स्वेच्छा से अपना शोध रोक दिया था। लेकिन क्या आज की मुनाफे की अंधी दौड़ में कोई रुकेगा? क्या हम तरक्की के नाम पर अपनी ही कब्र खोद रहे हैं? विनाश की इस डरावनी तस्वीर के बीच एक और सच्चाई छिपी है, एक ऐसा सच जो हमें उम्मीद की एक किरण देता है। क्या एजीआई सच में इंसानी रचनात्मकता को खत्म कर देगा? क्या हमारी कला, हमारी कविताएं, हमारी कहानियां हमेशा के लिए बेमानी हो जाएंगी? आधुनिक विज्ञान कुछ और ही कहता है। एजीआई रचनात्मकता का अंत नहीं, बल्कि संवर्धित रचनात्मकता की एक नई सुबह हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्ट्रियल ने 100,000 इंसानों और एआई के बीच एक महामुकाबला करवाया। इसके परिणाम चौंकाने वाले थे। एआई ने औसत इंसान को आसानी से हरा दिया, लेकिन जब बात दुनिया के शीर्ष 10% सबसे रचनात्मक इंसानों की आई, एआई हार गया।
विशेषकर कविता और कहानी कहने जैसे भावनात्मक कार्यों में इंसान की आत्मा ने मशीन के कोड को मात दे दी। 2023 के एक MIT अध्ययन ने इस तस्वीर को और साफ कर दिया। जिन आर्किटेक्ट्स ने जेनरेटिव AI टूल्स का उपयोग किया, उन्होंने 42% अधिक नवाचार वाले अभूतपूर्व डिजाइन तैयार किए। डॉक्टर बेन गॉडसेल और मार्गरेट बोडन जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि AI के पास असीमित गति है, डेटा है, लेकिन एक चीज की कमी है। सहानुभूति, सांस्कृतिक संदर्भ, दर्द को महसूस करने की क्षमता। एक मशीन कभी नहीं जान सकती कि दिल टूटने का मतलब क्या होता है। इसलिए AGI हमारा रिप्लेसमेंट नहीं, बल्कि एक सह रचनात्मक भागीदार बनेगा। हम उसे अपनी भावनाएं देंगे, वो हमें अपनी असीमित क्षमता देगा। इंसान और मशीन का ये मिलन नवाचार को उस स्तर पर ले जाएगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। AI इंसानों की नौकरी नहीं खाएगा, बल्कि AI का उपयोग करने वाले इंसान उनकी जगह लेंगे। आज हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता हमें पेपर क्लिप मैक्सिमाइजर के अंधेरे विनाश की ओर ले जाता है। दूसरा रास्ता हमें सितारों तक ले जाता है, जहां हमारी रचनात्मकता और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होगी। एलन ट्यूरिंग की मशीनें जाग रही हैं। ओपनहाइमर का खौफ लौट आया है। AGI हमारा अंतिम आविष्कार होगा, ये तय है। लेकिन ये हमारा अंत होगा या एक नई शुरुआत, ये फैसला सिर्फ हमारा है।